हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एमआर वैक्सीन, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एमआर वैक्सीन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द एमआर वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट 2 सीरियस डिसीजेस, मीजल्स एंड रूबेला। नाम से ही समझ में आ रहा है एमआर वैक्सीन इसका नाम है, तो इट मीन्स ये 2 सीरियस डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करती। पहली एम फॉर मीजल्स एंड और फॉर रूबेला, मतलब ये हमें मीजल्स और रूबेला से प्रोटेक्शन देती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन वैक्सीन दैट हेल्प्स बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीजेज। ये कैसी वैक्सीन है? कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, क्योंकि हमें ये दो डिसीज के लिए वैक्सीन ये साथ में बनाई गई है, मीजल्स और रूबेला के लिए, इसलिए कॉम्बिनेशन वैक्सीन है जो हमें इन डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि हम इस डिसीज़ के जो वायरस अगर हमारी बॉडी में इंटर करे, इन्फेक्ट करे, तो हम उससे फाइट कर सके। और साथ ही साथ इन डिसीज़ से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया या ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया या बर्थ डिफेक्ट हो गया, इससे भी इस कॉम्प्लिकेशंस को भी ये वैक्सीन कम करती है। बर्थ डिफेक्ट कब हो सकता है? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को रूबेला हो गया तो। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। द एमआर वैक्सीन रिफर्स टू द मीजल्स रूबेला वैक्सीन विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट 2 वायरल डिसीजेस, मीजल्स एंड रूबेला। तो जो एमआर वैक्सीन है, जिसे हम मीजल्स रूबेला वैक्सीन कहते हैं, जो हमें 2 वायरल डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है या बचाता है, मीजल्स और रूबेला से। आगे हम देखेंगे इसका इंट्रो डेफिनेशन के बाद। हु शुड गेट द एमआर वैक्सीन। हम एमआर वैक्सीन किन किन लोगों को दे सकते हैं? तो फर्स्ट है इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। आपको पता ही होगा कि इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन को एमआर वैक्सीन दी जाती है। एमआर वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट मीजल्स एंड रूबेला। जो एमआर वैक्सीन है वो इन्फेंट और चिल्ड्रन को दी जाती है ताकि उन्हें हम मीजल्स और रूबेला से प्रोटेक्ट कर सके, जो कि हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है गवर्नमेंट ने जो डिज़ाइन किया है, उसमें जो एमआर वैक्सीन है वो बच्चों को स्टार्टिंग में 9 महीने में दी जाती है, जो कि सबक्यूटेनियस दी जाती है 0.5 ml राइट अपर आर्म में। आपको पता ही होगा अगर इम्यूनाइजेशन के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट है एडोलसेंट एंड एडल्ट्स। इंडिविजुअल हु हैवेंट बीन वैक्सीनेटेड आर अनश्योर ऑफ देयर वैक्सीनेशन हिस्ट्री में नीड अ बूस्टर डोज। किन एडोलसेंट और एडल्ट को हम एमआर वैक्सीन देंगे? ऐसे इंडिविजुअल को जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, जिनको उनके चाइल्डहुड टाइम पे, मतलब जब वैक्सीन नहीं मिली है, एमआर वैक्सीन नहीं दी गई है, या ऐसे इंडिविजुअल जिनको अपनी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं पता, मतलब उनको ये याद ही नहीं है कि जब वो छोटे थे उस टाइम पे उनको एमआर वैक्सीन लगी थी कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड डोज ना दे के एमआर वैक्सीन का सिर्फ बूस्टर डोज दे देंगे उनको। फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग। वुमेन प्लानिंग प्रेगनेंसी may need to get vaccinated at least a month before conception to prevent रूबेला रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। मतलब अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी प्लान कर रही है कि उसे प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो उसको वैक्सीन देनी है, एमआर वैक्सीन देनी है। कब से? कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट जो है उसके कॉन्सेप्शन से कम 1 महीने पहले, ताकि जो रूबेला रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उससे रोका जा सके। क्योंकि अगर रूबेला प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाएगा तो जो हमारा बेबी है, जो फीटस है, उसको कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए तो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन को देते हैं, एडोलसेंट को, एडल्ट को उनको देते हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है बचपन में, या जिनको याद नहीं है कि उनको वैक्सीन लगी है कि नहीं, तो उनको सिर्फ बूस्टर डोज देते हैं। अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसको कंसेप्शन के 1 मंथ पहले ही एमआर वैक्सीन दे दी जाती है। आगे हम देखेंगे इसमें ही कि एमआर वैक्सीन देने का शेड्यूल क्या है। तो फर्स्ट डोज हम कब देते हैं? टिपिकली गिवन टू इन्फेंट्स बिटवीन 9 to 12 months। मतलब कि अगर हम इन्फेंट को दे रहे हैं तो जब इन्फेंट 9 से 12 महीने के बीच में हम उसको फर्स्ट डोज दे सकते हैं। सेकेंड डोज देते हैं गिवन एटलीस्ट अ मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफन एडमिनिस्टर। पहला डोज जब लगा उसके 1 या 2 महीने बाद हम उसको सेकेंड डोज दे देते हैं बेबी को। तो फर्स्ट डोज 9 से 12 महीने पे देंगे और उसके 1 महीने बाद हम सेकेंड डोज दे देंगे एमआर वैक्सीन का। अब हम देखेंगे ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ सेफ्टी और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं एमआर वैक्सीन की, जैसे कि कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होंगे और कुछ सीरियस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमआर वैक्सीन के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या होते हैं। तो इसमें माइल्ड साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि बच्चा है उसको फीवर आ सकता है,
रैसेस हो सकते हैं इंजेक्शन साइट के आसपास, और जहाँ पास हमने एमआर वैक्सीन लगाई है वहाँ साइड इंजेक्शन साइट में पेन भी हो सकता है बेबी को, लेकिन बट दे आर यूजली टेम्प्रेरी एंड रिजॉल्व ऑन देयर ओन। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो माइल्ड, जैसे कि फीवर आना, रैसेस होना, जहाँ पास हमने वैक्सीन लगाई है उधर के एरिया में पेन होना, ये साइड इफ़ेक्ट है कॉमन, जो कि टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे ये बहुत ही रेयर होते हैं ये वाले साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। अगर कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है एमआर वैक्सीन के कारण तो जो मोस्टली कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं कि बच्चे को जब वैक्सीन लगेगी एमआर तो उसको फीवर हो जाएगा, रैसेस हो सकते हैं, या जहाँ इंजेक्शन लगा वहाँ से पेन हो सकता है। तो एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो गया, दूसरा सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम एमआर वैक्सीन दे रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। पहले ही नाम से ही मैं बताया कि मीजल्स एंड रूबेला से तो प्रोटेक्शन तो करेगा, प्रिवेंट्स मीजल्स एंड रूबेला, मतलब मीजल्स और रूबेला को होने से रोकता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ आउटब्रेक, जो मीजल्स एंड आउटब्रेक की जो चैन चली आ रही है उसको तोड़ता है। प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जिनको रिस्क है, वल्नरेबल इंडिविजुअल मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो हाई रिस्क में आते हैं, जिनको ज़्यादा चांसेस है मीजल्स एंड रूबेला होने के, उनको प्रोटेक्शन देता है क्योंकि उनको वैक्सीन लग जाती है। रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेशंस लाइक न्यूमोनिया, इंसेफ्लाइटिस और बर्थ डिफेक्ट, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मीजल्स और रूबेला के कारण उसको कम करता है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, यानी ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया, क्योंकि ब्रेन को एनेन्सेफ्लान भी कहते हैं, तो ब्रेन के इन्फ्लामेशन हो गया या बर्थ डिफेक्ट हो गया उसको कम करता है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीजल्स एंड रूबेला, पोटेंशियली ऑफरिंग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर किसी पर्सन ने एक बार मीजल्स और रूबेला की जो उसके डोजेस थे कंप्लीट डोज ले लिए हैं तो लंबे समय के लिए प्रोटेक्शन देता है ये वैक्सीन मीजल्स और रूबेला के लिए। अगर एक बार ही किसी इंडिविजुअल ने दोनों डोजेस ले लिए हैं एमआर वैक्सीन के तो उसको मीजल्स और रूबेला के लिए पूरी लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्शन मिल जाती है, इम्यूनिटी बन जाती है उसकी बॉडी में। तो ये हो गया मीजल्स एंड रूबेला मतलब एमआर वैक्सीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो हमने ओवरऑल एमआर वैक्सीन होती क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हम किसको एमआर वैक्सीन देंगे, शेड्यूल क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है इस वीडियो पे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।